हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। डीएड जेबीटी या डीएड करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है, डीएड एग्ज़ाम में फेल या एब्सेंट होने पर दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए कुल कितने चांसेस मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डाउट है स्टूडेंट्स का यही रहता है कि यदि हम एग्ज़ाम में फेल हैं या फिर एब्सेंट है तो हम कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रेश एग्ज़ाम। तो उनको हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम है सभी कैंडिडेट यानी कि सभी स्टूडेंट्स देते हैं। लेकिन उसके बाद जो आप सेकंड जो एग्ज़ाम देंगे ये रीअपेयर के होंगे। यदि आप थर्ड टाइम से एग्ज़ाम देते हैं तो ये भी रीअपेयर का है, और आप फोर्थ टाइम जो भी एग्ज़ाम देंगे वो भी क्या होंगे, रीअपेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पे रीअपेयर के 3 बार एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, और एक जो एग्ज़ाम होंगे ये फ्रेश के काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि सभी चांसेस निकल जाते हैं तो क्या होगा। यानी कि आपने जो है फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर भी आपके री रह गई या फिर जो आप एब्सेंट हैं आपके सभी चांसेस चले गए, तो अब आप क्या करेंगे। तो आपको जो है फिफ्थ चांस मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं मर्सी चांस। ठीक है, बाय द चांस अगर मर्सी चांस जो फिफ्थ चांस है ये भी आपका निकल जाता है तो आपको एक सिक्स चांस दिया जाता है बोर्ड के द्वारा। लेकिन ये जो है फिक्स नहीं होता कि कब मिलेगा, ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आपको एक मर्सी चांस ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए थर्ड, रीअपेयर और मर्सी चांस की फ़ीस कितनी लगती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रीअपेयर की बता देता हूँ। तो रीअपेयर की देखिए मैं अभी के टाइम की बता रहा हूँ, जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फ़ीस बता रहा हूँ। हो सकता है जो है नेक्स्ट जो आगे टाइम आएगा उसमें जो है फ़ीस चेंज भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आएगा, 100, 200, 300, 400 रुपये का जो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूँ तो अगर किसी भी कैंडिडेट के एक भी सब्जेक्ट में री है तो उसको 800 रुपये तो कंपलसरी देने हैं। मैं रीअपेयर कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, अभी मर्सी चांस की मैं बाद में बताऊँगा। प्लस में 200 रुपये पर सब्जेक्ट के देने पड़ेंगे। यदि आपकी एक सब्जेक्ट में री है तो आपके 1000 रुपये हो गए। ठीक है, लेकिन यदि आपकी 2 सब्जेक्ट में री है तो 800 रुपये तो अभी भी आपको देने हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट के 200 रुपये हैं और आपके 2 सब्जेक्ट में री है तो आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे, तो आपके रुपये हो गए 1200। लेकिन आपके 3 सब्जेक्ट में री है तो 800 तो आपको देने हैं, और एक सब्जेक्ट के 200 रुपये लगते हैं, तो 3 सब्जेक्ट के हो गए 600, यानी कि आपको 1400 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आपके कितने सब्जेक्ट में री है, आपको कितने रुपये देने हैं। और ये जो फीस है मैं अभी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हो सकता है कल चेंज भी हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मर्सी चांस की फ़ीस क्या होती है। देखिए मर्सी चांस की जो फीस होती है 3000 रुपये। यदि आप फिफ्थ टाइम, यदि फर्स्ट टाइम यदि आप मर्सी चांस का जो है वो ले रहे हैं, मौका ले रहे हैं, तो आपको 3000 रुपये देने पड़ेंगे। मर्सी चांस में क्या होता है, आपको सभी पेपर देने पड़ेंगे, सभी प्रैक्टिकल, और जो SIP स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम ये भी आपको दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सेकंड मर्सी चांस ले रहे हैं, देखो ये डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर कब देता है। ठीक है, लेकिन यदि आप मर्सी चांस सेकंड लेते हैं तो आपको 5000 रुपये देने पड़ेगी फीस सभी सब्जेक्ट की, और आपको सभी पेपर दोबारा देने होंगे। ये जो फीस है थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, मैं अभी एक जो आपको अभी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, रीअपेयर और मर्सी चांस के फॉर्म कहाँ भरे जाएंगे और फीस कहाँ जमा होगी। तो आपने जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया हुआ है वहीं पे जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे रीअपेयर और मर्सी चांस के, और फीस भी जो है उसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जमा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, डीएड एग्जाम में फेल होने पर केवल पेपर दोबारा देने होंगे या प्रैक्टिकल और SIP भी दोबारा देनी होगी। तो इस बात जो ये डाउट बहुत सारे कैंडिडेट का रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, एक सब्जेक्ट में है, 2 सब्जेक्ट में हैं, ठीक है, और आपने प्रैक्टिकल SIP दे रखी है तो आपको दोबारा नहीं देनी है। ठीक है, केवल आपको जो पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं मर्सी चांस की, ये भी आपको याद रखना है, यदि आप मर्सी चांस के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पेपर भी सभी जो है दोबारा देने होंगे, प्लस में आपको प्रैक्टिकल भी देनी पड़ेगी। ठीक है, और प्लस में आपको SIP जिसको हम स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम बोलते हैं, या फिर TP टीचर जो है टीचिंग प्रैक्टिस बोलते हैं, ये सभी आपको दोबारा, एक तरीके से आप ये मान के चलो कि आपने दोबारा से जो है JBT में एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो फीस लगती है, देखो अभी के अकॉर्डिंग जो फीस लगती है 25,800 लगती है फर्स्ट ईयर की, और 25,800 सेकेंड ईयर की लगती है। लेकिन ये फीस नहीं लगेगी, केवल आपकी जो मर्सी चांस की जो फीस होगी वो लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर फर्स्ट ईयर में फेल या एब्सेंट हो गए हैं तो क्या सेकंड ईयर में बैठ सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आप फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्ट में फेल है या फिर आपने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, सभी में आप एब्सेंट थे, तो आप सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप सेकंड ईयर में बैठ सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि फर्स्ट ईयर में पास है लेकिन सेकंड ईयर में फेल हो जाते हैं तो क्या फर्स्ट ईयर के पेपर भी दोबारा देने होंगे। तो देखिए
यदि आप फर्स्ट ईयर में पास है लेकिन सेकंड ईयर में किसी सब्जेक्ट में फेल है या सभी में फेल है या एब्सेंट है, तो आपको फर्स्ट ईयर के दोबारा से एग्जाम नहीं देने हैं। आपका जो फर्स्ट ईयर है वो क्लियर हो चुका है, उसके आपको जो टेंशन नहीं है, वो आपका क्लियर हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में पास है लेकिन प्रैक्टिकल और एसआईपी नहीं दी, तो क्या प्रैक्टिकल और एसआईपी भी देनी होगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी। यदि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, सेकंड ईयर भी कंप्लीट है, लेकिन किसी कारण से आपने एसआईपी यानी कि स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं किया, टीचिंग प्रैक्टिस नहीं की और आपने प्रैक्टिकल भी नहीं दी, तो आपको दोबारा से जो है, दोबारा का मतलब ये है कि जब भी डेट वगैरह आएगी तो उसमें आपको प्रैक्टिकल और एसआईपी देनी पड़ेगी और ये बिल्कुल 100% कंपलसरी है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। आप अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज से डिस्कस कर सकते हैं, वो बता देंगे आपको कि यदि आपने एसआईपी या प्रैक्टिकल नहीं दी है तो आपकी कब होगी। ठीक है, आप अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल और एसआईपी तो पूरी हो गई लेकिन पेपर में फेल या एब्सेंट हो गए हैं, तो क्या प्रैक्टिकल और एसआईपी दोबारा देनी होगी? ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया कि आपने प्रैक्टिकल और एसआईपी दे दी है लेकिन आप किसी पेपर में फेल या एब्सेंट हो गए हैं, तो आपको एसआईपी दोबारा नहीं देनी है। ठीक है, वो आपकी हो चुकी है प्रैक्टिकल और एसआईपी, लेकिन आपको पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि रीअपेयर और मर्सी चांस के पेपर कब और कहाँ पर होते हैं। देखिए रीअपेयर के जो पेपर होते हैं, आपने जिस भी, आपका जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज जिस भी जिले में है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट के कोई भी गवर्नमेंट स्कूल होगा, उसी में जो है जेबीटी या डीएलएड के जो एग्ज़ाम होते हैं। और एग्ज़ाम कब होते हैं? ये बाकी जो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होंगे ना, फ्रेश एग्ज़ाम, उन्हीं के साथ जो है आपके भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। जो उनकी डेट होगी उन्हीं डेट के अंदर जो आपके भी जो एग्ज़ाम है लिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो क्या उसी सब्जेक्ट का पेपर देना होगा या सभी सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे। ठीक है, देखिए आप जिस भी सब्जेक्ट में फेल है, अगर मान लेते हैं आप एक सब्जेक्ट में फेल है तो केवल आपको एक ही सब्जेक्ट का पेपर देना है। यदि आप 2 सब्जेक्ट में फेल है तो केवल आपको 2 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं। जिस सब्जेक्ट में आपने जो है पास हो चुके हैं तो वो आपको जो है एग्जाम नहीं देने हैं। लेकिन बाय द चांस अगर मान लेते हैं कि आपने जो है एक सब्जेक्ट में आप एब्सेंट हो गए हैं, तो एब्सेंट वाला भी आपको जो है पेपर देना पड़ेगा, तो उसमें भी आप एक तरीके से ये मान लीजिए कि उसमें क्या पे फेल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो दोनों पेपर के फॉर्म की फीस अलग अलग लगेगी, क्या पेपर एक साथ होंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में किसी न किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, तो आपके जो पेपर के जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में भरे जाएंगे और उसकी फ़ीस अलग लगेगी। कि फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी आपके फर्स्ट ईयर में मान लेते हैं 2 सब्जेक्ट में री है, सेकंड ईयर में मान लेते हैं आपके 3 सब्जेक्ट में री है, तो इन 2 सब्जेक्ट की अलग फीस लगेगी और 3 की अलग फीस लगेगी। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे और आप देख सकते हैं क्या पेपर एक साथ होंगे, तो बिल्कुल जो डेट शीट आएगी उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर फ्रेश वालों की जो डेट शीट होती है उसी के अंदर रीअपेयर की भी डेट शीट आती है। तो आपकी जो डेट शीट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर भी जो है उसी डेट शीट के अकॉर्डिंग होंगे। यानी कि जो पेपर एक साथ होंगे, एक साथ का मतलब ये नहीं है कि एक दिन हो सकता है मॉर्निंग इवनिंग का जो है शिफ्ट है या फिर एक दिन आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन जो डेट शीट आएगी फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की दोनों के, उसी के अंदर आपके पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डीएलएड पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। ठीक है, कि पास होने के लिए हमें कितनी % मार्क्स चाहिए, तो ये बात आप याद रख लेना, आपको पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। कहने का मतलब यदि 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से आपको 40 नंबर लेने होंगे। यदि आपका 70 नंबर का पेपर है तो आप देखिए 70 का 40% निकालेंगे तो 70 गुणा में 40 डिवाइड में 100, 100 से जो है 2 0 कट जाएंगी, 28। यदि आपका 70 नंबर का पेपर है तो 70 में से आपको 28 नंबर लेने ज़रूरी है। यदि आपके 35 नंबर का पेपर है, ठीक है, 35 का पेपर है तो 35 में से आपको कम से कम जो लेने पड़ेंगे 14 नंबर, क्योंकि 70 में से यदि हम 28 ले रहे हैं तो 35 उसका आधा है, उसमें कितने नंबर लेने पड़ेंगे 34। इस तरीके से यदि आपको निकालना है तो जो है 35 का 40% यदि आप निकालेंगे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। 5 से काटेंगे 7 पे, 5 से 2 पे, 2 से इसको काटेंगे 2, 7 और 2 बच गए, मल्टीप्लाई करेंगे 14। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, यदि आपको पास होना है किसी भी सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट के लिए 40% नंबर जरूरी है। यानी कि अगर 70 नंबर का पेपर है तो आपको 28 नंबर लेने ज़रूरी हैं, और 35 नंबर का पेपर है तो आपको 14 नंबर लेने ज़रूरी हैं, 100 का है तो आपको 40 नंबर लेने ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, क्या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट या सर्टिफिकेट एक आती है या अलग अलग आती है। तो बिल्कुल वही मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर की जो सर्टिफिकेट है वो अलग आती है, और जो सर्टिफिकेट की जो सेकंड ईयर की जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट होती है वो अलग आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, क्या फेल की भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट आती है। तो जो भी किसी सब्जेक्ट में फेल वगैरह हो चुका है तो उस साल की जो है सर्टिफिकेट या मार्कशीट नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन आप पास आउट हो जाएंगे, क्लियर कर जाएंगे,
तो पास की सर्टिफिकेट आपको मिलेगी, ठीक है। फेल की सर्टिफिकेट या मार्कशीट नहीं मिलती हैं। लेकिन आपको पता होगा जैसे ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तो कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन में किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसकी सर्टिफिकेट आ जाती है। लेकिन डिप्लोमा जो कोर्सेज है ये JBT DED इनमें जो है फेल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। आपको जो भी सर्टिफिकेट मिलेगी केवल जब पास आउट हो जाएंगे तभी आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको DED या JBT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है या फिर प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एग्जाम नोट्स, लेसन प्लान और प्रैक्टिकल फाइल की PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।